हाय दोस्तों, IQ लेवल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल विधानमंडल के अंदर आपको पता है कि ये संवैधानिक संस्था है। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले भारत की बात आती है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनको यूटी बोला जाता है, यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इनके अंदर जो अपना एक सदन की बात आती है, एक सदन, एक सदन, एक सदन है वो 22 राज्यों में है। 22 राज्यों में एक सदन है, प्लस में 3 यूटीज में भी है। 3 यूटीज कौन कौन से है जिसमें विधानसभा है? नंबर 1 पे दिल्ली है, नंबर 2 पे पुदुचेरी है, और नंबर 3 पे अपना जम्मू कश्मीर बन गया। जम्मू एंड कश्मीर यूटीज जो है वो 3 यूटीज के अंदर विधानसभा है, और 22 राज्यों के अंदर अकेले विधानसभा। एक सदन की बात हो रही है यहाँ पे, 2 सदन की बात होती है तो वो आगे जाके देखते हैं। अब आती है विधानमंडल। ये भाग 6 में आती है। राज्य सरकार जो भी है, पूरी राज्य सरकार जो है भाग 6 में आएगी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधानमंडल, ये जो अधिवक्ता होता है राज्य का, ये सारे जो लोग हैं ये किस में आएंगे? भाग 6 में आएंगे। ये कहां से शुरू होती है? अनुच्छेद 168 से शुरू होती है। 167 तक तो सीएम है, फिर ये चलती कब तक है? 212 के अनुच्छेद तक ये चलती है। ठीक है, अनुच्छेद 168 से शुरू होकर 212 तक चलती है। अब आता है अपना अनुच्छेद 168। 168 में कहा गया है कि राज्य में विधान परिषदों का गठन की बात की गई है। राज्य में विधान परिषदों का गठन, विधान मंडलों का गठन, मंडलों का गठन। एक्चुअली विधानमंडल जो है इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक तो आती है विधानसभा, और एक आती है आपकी विधान परिषद। विधान परिषद, ये जो विधानसभा है ये लोकसभा की तरह है, और विधान परिषद है ये राज्यसभा की तरह है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपका आएगा कि विधानसभा जो, विधानसभा आपको बताया था 22 राज्य प्लस 3 यूटीज में। यूटीज कौन कौन से हैं? दिल्ली है, पुदुचेरी है, पुदुचेरी है, और जम्मू कश्मीर है। ये यूटीज हैं, 22 राज्य। अब ये जो विधान परिषद है, विधान परिषद, ये 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में। अब इसको याद करने का सीधा सा तरीका है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग क्या हुआ है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश किसके पास पड़ता है? महाराष्ट्र। और पास में कौन है? कर्नाटक। ये 4 तो संलग्न राज्य हैं ही, आपस में एक दूसरे की सीमाओं से जुड़े हुए हैं। 2 बच गए, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब बात आती है कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक बार बीच में हटा लिया था, फिर वापस बना लिया था। तेलंगाना जो है अलग होने के बाद बनाया गया था। सबसे नवीनतम तेलंगाना की है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, और बिहार है। अब क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, तमिलनाडु इन्होंने भी बनाई थी विधान, विधान परिषद जो है वो बनाई थी, लेकिन बाद में इनको खत्म कर दिया। ये विधान परिषद बनती कैसे है थोड़ा सा देखते हैं। ये विधान परिषद जो बनती है, तो वो विधानसभा जो होती है, विधानसभा राज्य की विधानसभा, वो 2/3 बहुमत से, उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से साधारण विधेयक पास कर देती है। उसके बाद ये संसद के पास जाता है, संसद इसको अनुमोदित करके राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं और ये बन जाती है। ये जो है साधारण संविधान संशोधन माना जाएगा, ये 368 में नहीं आता। अनुच्छेद 169 आता है कि राज्य में विधान परिषदों का सर्जन की बात करता है। राज्य में
विधान परिषदों का सर्जन। राज्य में विधान परिषद जो है उनका सर्जन या उनका बनाना कैसे बनती है? ये बनती है कि राज्य की जो विधानसभा है वो उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत से पास करती है। राज्य की जो विधानसभा है वो उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्य होते हैं उसके अंदर वो 2/3 बहुमत से पास करेगी। पास करने के बाद ये संसद के पास जाएगा। संसद जो है इसको साधारण बहुमत से पास कर देती है, जो अनुच्छेद 368 में नहीं आता। ठीक है, अनुच्छेद 368 में ये नहीं होता, ये साधारण विधेयक की तरह पास हो जाता है। इसके ऊपर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं और उस राज्य में द्विसदन सदन लागू हो जाता है। 169 में विधान परिषद का जिक्र है और अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की विधान सभाओं का जिक्र है। सभाओं की संरचना, विधानसभाएं जो है उनकी संरचना के बारे में बताया गया है कि 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, 500 से अनधिक होंगे, मतलब 500 से कम ही सदस्य रहेंगे। सदस्य किसमें? विधानसभा में। विधानसभा में किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं रहेंगे। ये तो अधिक की बात करती। न्यूनतम कितने हैं? 60 से कम नहीं रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। ठीक है, दो चीजें दे रखी है कि 500 से अधिक नहीं रहेंगे विधानसभा के सदस्य और 60 से कम नहीं रहेंगे। अरुणाचल, गोवा और सिक्किम के लिए अलग बात बोली गई है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम, इनके लिए बोली गई है कि इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो 40 रखी गई है कि इनके अंदर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम, इन तीनों के अंदर 40 जो व्यक्ति हैं वो न्यूनतम रह सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश ने तो अपना 60 व्यक्ति कोटा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में कितने आदमी हैं? 60 व्यक्ति हैं। गोवा के पास कितने हैं? 40 व्यक्ति हैं। सिक्किम के पास कितने हैं? 32 विधानसभा विधायक है। तो अरुणाचल प्रदेश के पास 60 है, गोवा के पास 40 है और सिक्किम के पास 32 है। ज्यादा रखो तो इनकी मर्जी, लेकिन इनका जो न्यूनतम निर्धारित कोटा है वो कम रखा गया है। फिर अब कहा गया है कि सिक्किम और नागालैंड जो है, सिक्किम और नागालैंड, सिक्किम और नागालैंड के अंदर दो राज्यों में कुछ जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, और जगह तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन सिक्किम और नागालैंड के अंदर कुछ विधानसभा सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पे भी चुने जाएंगे। अप्रत्यक्ष तौर पर भी चुने जाते हैं। आई बात समझ में? इसमें कहा गया है कि 500 से अधिक विधानसभा में सदस्य नहीं होंगे, 60 से कम नहीं होंगे। अरुणाचल प्रदेश में, गोवा और सिक्किम के लिए बोला गया है कि 40 से कम नहीं होंगे। इनके लिए बोला गया कि 40 से कम नहीं होंगे। आगे का यह कि अरुणाचल प्रदेश ने 60 कंप्लीट कर लिए, गोवा के पास 40 हैं और सिक्किम के पास सबसे कम 32 सदस्य हैं। अब बात आती है मिजोरम की। मिजोरम के पास ये 60 से कम किस किस के पास है वो देखते हैं अपन। मिजोरम के पास 40 है। अब आती है नागालैंड की। ठीक है, नागालैंड के पास 42 है। नागालैंड कितने हैं? 42 है। तो आपका मिजोरम के पास 40 है, नागालैंड के पास 42 है। फिर 3 यूटीज और आती है। दिल्ली आती है, दिल्ली के पास 70 है। जे एंड के का थोड़ा ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर का 2023 में पहली विधानसभा का चुनाव होगा। पहले जो उनके विधायक थे उनको यूं का यूं ले लिया गया, लेकिन अब जो है, पहले इनकी सीट 87 थी, लेकिन अब इनको विधानसभा की सीटें 90 दे दी है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर को चुनाव के लिए विधानसभा की सीटें कितनी दी गई है। ये विधान परिषद जो है राज्य का उच्च सदन होता है और निम्न सदन विधानसभा होती है। तो विधानसभाओं की संरचना के, विधान परिषदों की संरचना के बारे में बोला गया है अनुच्छेद 171 के अंदर। कहा गया है कि
1/3 से अधिक नहीं होगी। किसकी? विधानसभा संख्या से, विधानसभा सदस्य से। जैसे मान लो राजस्थान की विधानसभा सदस्य कितना है, 200 है, तो इसका 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 66 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो विधानसभा सदस्य जो हैं उनसे 1/3 उसका 1/3 से ज्यादा सदस्य इसके नहीं होंगे, और कम से कम 40 से, मतलब यदि किसी की 60 ही आ रही है तो 20 नहीं होंगे, कम न्यूनतम जो है ये न्यूनतम रखा गया है। न्यूनतम जो संख्या रखी गई है विधान परिषद के सदस्यों की वो 40 रखी गई है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका, विधानसभा सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि इनका अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद सदस्यों का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसमें 5/6 सदस्य जो हैं वो अप्रत्यक्ष चुन के आते हैं, और 1/6 जो है वो नामित होते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल इनको नाम निर्दिष्ट करते हैं 1/6 सदस्यों को। अब ये इसकी संरचना कैसे बनेगी? यदि एक एक तिहाई सदस्य जो हैं वो नगरीय निकाय, पंचायत या स्थानीय जो भी निकाय है उनके द्वारा चुन के आएंगे। जो 73वां 74वां संविधान संशोधन में पंचायत और नगर पालिकाओं का उल्लेख है, वो लोग इनको चुन के भेजेंगे, वो सदस्य। दूसरा कह रहा है कि 1/12 सदस्य 3 साल के, जो स्नातक डिग्रीधारी है, जिसने 3 साल से कॉलेज कर रखी है, वो आदमी 1/12 सदस्यों को चुन के भेजेंगे। आगे कह रहा है कि 1/12 सदस्य 3 वर्ष से ऊपर, जो 10वीं क्लास से ऊपर जो 3 वर्ष से ज्यादा मास्टर पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक चुन के भेजेंगे। और आगे कह रहा है कि 1/3 सदस्य विधानसभा चुनेगी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि विधानसभा विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव करती है, तो 1/1 सदस्यों का करती है। और 1/6 जो है वो राज्यपाल मनोनीत करेंगे। राज्यपाल मनोनीत किस में करेंगे? यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, शिक्षा, शिक्षा, कला, साहित्य और समाज सेवा, और जिनको किनका सहकारी समितियों का नॉलेज हो, सहकारी समिति का नॉलेज हो, सहकारी समिति का नॉलेज हो, जो सहकारी समिति है उनका नॉलेज हो। इसमें सॉरी शिक्षा नहीं आएगा, इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी समिति 5 चीजें आएंगी। विज्ञान ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी समितियों का जिनको नॉलेज है वो राज्यपाल मनोनीत करेगा। राज्यपाल जिनको मनोनीत कर देते हैं वो किसी भी आधार पे वाद योग्य नहीं होता। यदि राज्यपाल ने किसी का मनोनयन किया है तो वो वाद योग्य नहीं होता, किसी भी कोर्ट में वाद नहीं जा सकता। अब विधान परिषद जहां जहां है वो देखते हैं। आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में 294 विधानसभा सीटें हैं और 90 विधान परिषद की सीटें हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक्चुअली विधानसभा की सीटें भी आपसे यहीं पूछी जाएंगी, और विधान परिषद की जो सीटें होती हैं वो भी यहीं से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 सदन है, यहाँ पे 2 सदन है। जो राज्य की विधान मंडल जो है वो 2 सदन है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर 288 और 78 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 और 100 है। सर्वाधिक है ये, सर्वाधिक, दोनों में सर्वाधिक है ये, विधान परिषद सदस्य में और विधान सभा सदस्य में। कर्नाटक जो है उसमें 124 और 75 सीटें हैं। बिहार जो है उसमें 243 और 75 सीटें हैं। तो पूछ लिया जाता है कि कौन से 2 राज्य हैं जिनके विधान परिषद की सीटें बराबर है, तो वो जोड़ा दिया होता है, तो उसमें आपको कर्नाटक और जो आपका बिहार है उनमें दोनों में बराबर है। तेलंगाना जो है उसमें 40 है, 119 सीटें, इसमें न्यूनतम सीटें 40 होनी चाहिए, अधिकतम सीटें जो है वो विधानसभा सदस्यों के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 172 जो है 172 में दे रखा है, आर्टिकल 172 में दे रखा है कि राज्य में विधानमंडलों की, राज्य में विधानमंडलों की अवधि, अवधि या जिसको समय कह सकते हैं, ये आपका जो चल रहा है ये बेयर एक्ट का चल रहा है। क्वेश्चन जो है वो बेयर एक्ट से आते हैं, जहां से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन तो किसी ने कुछ कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखी है, वो अपने अपने व्यू जोड़ रखे हैं। तो राज्यों में विधानमंडल, अब विधानमंडल में आपको पता है ये 2 आती है, विधानसभा, विधानसभा और
विधान परिषद, विधान परिषद। अब क्या है, विधानसभा जो है ये निम्न सदन है, निम्न सदन है, ये उच्च सदन है, उच्च सदन है। इसका विघटन होगा, कभी भी विघटित हो सकती है, इसका विघटन नहीं होगा, विघटन नहीं होगा। यदि आपको मेंस में भी लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, इसका विघटन होगा, इसका विघटन नहीं होगा। ठीक है। अब बोला गया है कि विधानमंडलों की अवधि, इसका जो है वो प्रथम बैठक से, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। यदि देश में 352 लग गया, इमरजेंसी लग गई, तो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये बात इसके अंदर बोली गई है। अब बात आती है अपना दूसरा कि विधान परिषद, विधान परिषद है ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। इसके जो 2/3 वो 1/3 सदस्य हैं, प्रति 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये आदमी वापस भी चुने जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके जो विधान परिषद का सदस्य सेवानिवृत्त हो गया तो वापस चुना जा सकता है, विधानसभा का सदस्य सेवानिवृत्त हो गया तो वापस चुना जा सकता है। तो ये सेवानिवृत्त होने के बाद वापस भी चुने जा सकते हैं। 1/3 सदस्य है वो 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे, और इनकी भर्ती कैसे होगी, 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में चुनाव से होगी, चुनाव से जो है इसके सदस्य आते जाएंगे। जो इसके सदस्य जो है वो 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जितना निवृत्त होंगे उतना वापस आते जाएंगे। ये जो है ये उच्च सदन जो है ये गणमान्य लोगों का बोला जाता है, क्योंकि शिक्षक वगैरह जो होते हैं, टीचर होते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड लोग जो होते हैं वो ही इनको चुन कर भेजते हैं, इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग भी बोला जाता है, इसको बुद्धिजीवी सभा भी बोली जाती है। अगला जो है 173 का अनुच्छेद है वो राज्य के विधानमंडलों की योग्य सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता। राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। विधानमंडलों में वही बात आती है, विधानसभा और विधान परिषद, दो चीजें आ गई। विधानसभा के अंदर 25 वर्ष की आयु होती है, पूर्ण होती है 25 साल, इसमें 30 वर्ष होती है। ये पूछ लिया जाता है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि चुनाव में सदस्यों में यदि चुनाव की बात आती है, चुनाव में यदि कोई सदस्य निर्हित है, अयोग्य है, उस बात का फैसला कौन करेगा। यदि कोई सदस्य की अयोग्यता का फैसला, अयोग्यता है तो उसका फैसला कौन करेगा, पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन सलाह करेगा राज्यपाल को, राज्यपाल को, और राज्यपाल का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। यहाँ पे अंतिम फैसला होगा, राज्यपाल जो फैसला कर देते हैं वो अंतिम फैसला करते हैं। यदि चुनाव की अयोग्यता का क्वेश्चन पैदा होता है तो राज्यपाल इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन राज्यपाल को राय देगी, सलाह देंगे, और उनका फैसला जो होगा वो अंतिम होगा। 174 का जो अनुच्छेद आता है उसमें दे रखा है कि राज्य के जो विधानमंडल है उनके 70 का सत्रावसान कैसे होगा और विघटन कैसे होगा। ठीक है। तो राज्य के विधानमंडलों का, विधान मंडलों का 70 सत्रावसान, और आगे बात आती है विघटन की, विघटन की, विघटन। तो देखिए 70 जो होते हैं वो पहली कोई चुन के जाती है विधानसभा या विधान परिषद, तो वो पहली बैठक करेगी, पहली बैठक करेगी तो सत्र बुलाया जाएगा। ठीक है। आगे जाके उस सत्र का सत्रावसान होगा, उसको अवसान कर देंगे, विराम दे देंगे, आगे जाके उसका विघटन कर देंगे। तो सत्र बुलाते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, जो इनका स्पीकर होगा विधानमंडलों का। जैसे विधानसभा, क्योंकि विधानमंडलों में तो दोनों आएगी ना, और विधान परिषद, तो यदि 70 जो होंगे वो दोनों पार्टियां बुलाएंगे, एक जगह बैठक भी कर सकते हैं, दोनों पार्टियां अलग अलग भी कर सकते हैं। सत्रावसान कौन करेगा,
सत्रावसान राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल करेंगे। विघटन कौन करेगा सत्र का, वो भी राज्यपाल करेंगे। और सत्र की जो अध्यक्षता है वो इनके स्पीकर करेंगे। ठीक, सदन या सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण, सदन या तो सिंगल सदन में या दोनों सदनों में, सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण, अभिभाषण। राज्यपाल जो है वो अकेले एक सदन के अंदर भी भाषण दे सकते हैं, दोनों सदनों को कंबाइंड करके भी भाषण दे सकते हैं, उसको बोला जाता है राज्यपाल का अभिभाषण। अब यदि लंबित विधेयक है, किसी सदन के अंदर लंबित है, लंबित का मतलब कि कोई विधेयक है वो चल रहा है, किसी सदन के पास पड़ा है, तो उस सदन को ये लंबित विधेयक भी राज्यपाल ही देंगे। राज्यपाल जो है वो क्या करेंगे, एक सदन के अंदर भाषण देंगे या दोनों सदनों को एक साथ बुला के भाषण देंगे। और जो लंबित विधेयक होंगे, क्योंकि वो कोई काम के लिए तो बुलाएंगे, यदि काम के लिए बुलाएंगे तो वो जो लंबित विधेयक है उनके बारे में राज्यपाल संबोधित करेंगे। अनुच्छेद 176 में दे रखा है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। हमने पढ़ा है 175 में अभिभाषण। अभिभाषण वो कोई लंबित विधेयक है उसके बारे में जानकारी देने के लिए वो एक सदन को या दोनों सदनों को एक साथ बुला के भाषण दे रहे हैं, वो था नॉर्मल जो 175 में था। अब 176 में दे रखा है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। क्या दे रखा है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विशेष का मतलब ये तो देना ही पड़ेगा आपको, विशेष अभिभाषण। ये कब होता है, जब नई लोकसभा ये आपकी विधानसभा और विधान परिषद चुनकर आती है, नई आती है, तब इनकी पहली बैठक होती है, पहली बैठक होती है जब विधानसभा या विधान परिषद दोनों चुनकर आती हैं और इनकी पहली बैठक होती है, तो वो बैठक का जो आगाज होता है, श्री गणेश होता है, वो राज्यपाल ही वो अभिभाषण देते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण से ही वो शुरू होती है। विशेष अभिभाषण 2 बार देना पड़ता है, एक तो नई आती है तब तो देना ही देना पड़ेगा। अब जो हर वर्ष जो पहली बैठक होगी, पहली बैठक, क्योंकि आपको पता है कि एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में अंतराल 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि हर वर्ष पहली बैठक होती है, पहली बैठक होता है, तो उसमें भी अभिभाषण कौन देंगे, अभिभाषण जो होगा वो राज्यपाल देंगे और राज्यपाल के अभिभाषण से ही वो बैठक शुरू होगी। अब आता है 177 अनुच्छेद, सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार। मंत्रियों का और अधिवक्ता का क्या अधिकार होगा, ये बैठक में भाग लेंगे, दोनों भाग लेंगे, ये भी भाग लेंगे और मंत्री भी भाग लेंगे, लेकिन दोनों मत नहीं देंगे, मत नहीं देंगे, मत नहीं देंगे। ये इनके अधिकार है कि आपको बैठक में भाग लेने का अधिकार है, चाहे आप विधान परिषद की बैठक हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे दोनों ज्वाइंट बैठक हो, आपको भाग लेने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन आपको मत देने का अधिकार नहीं है। ये बहुत बार पूछा जाता है, मंत्रियों को भी नहीं है, अधिवक्ता महाधिवक्ता को तो है ही है नहीं, लेकिन मंत्रियों को भी यह अधिकार नहीं है। आगे 178 दे रखा है कि राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। तो विधानमंडल के अधिकारी कौन होंगे, विधानमंडल 2 जगह बट जाएगी, आपको बताइए, विधानसभा और विधान परिषद से बनती है, विधान परिषद से बनती है। अब इसका तो अध्यक्ष हो जाएगा एक तो, और एक उपाध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, वो इनके हो जाएंगे, इन वालों को बोलते हैं सभापति और उपसभापति, उप सभापति, ये इनके अध्यक्ष हो जाएंगे। अनुच्छेद 179 में दे रखा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का एक तो पद रिक्त होना, पद त्याग करना और पद से हटाया जाना, 3 शब्द है इसके अंदर। तो पद रिक्त कब होगा, मृत्यु होगी, अचानक मृत्यु हो जाएगी या छुट्टी पे चले जाएंगे या कोई और बीमार हो जाएंगे तो पद रिक्त हो जाएगा। पद त्याग कब होगा, जब अपना जो आपका त्याग पत्र देते हैं तब, त्याग पत्र देते हैं तब। त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष त्याग पत्र देंगे उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष त्याग पत्र किनको देंगे, अध्यक्ष को। ये एक दूसरे को ही त्याग पत्र दे लेते हैं।
अब पद से हटाया जाना, तीसरी बात आती है पद से हटाया जाना। पद से कब हटाया जाएगा? यदि वो 60 दिन तक बिना बताए छुट्टी बिता रहे हैं, मतलब 60 दिन तक बैठकों में भाग नहीं ले रहे, बैठकों में भाग नहीं ले रहे, और बिना बताए, बिना सूचना किए, बिना सूचना के यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 60 दिन तक बैठक में भाग नहीं ले रहे, तो उनको क्या कर दिया जाएगा? उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। या फिर जो साधारण विधेयक पारित हो जाए, विधेयक पारित होने से यदि उनके खिलाफ कोई भी सदन है वो अपना विधेयक पारित कर देता है, विधेयक पारित कर देता है, लेकिन ये पारित हाथ के हाथ नहीं होगा, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। उस सूचना के आधार पर ही वो क्या हो जाएंगे, उनका पद रिक्त माना जाएगा। तो दो बातें हैं कि पद से कब हटाया जाएगा, यदि वो 60 दिन तक लगातार बैठकों में भाग नहीं ले रहे, लगातार होना चाहिए, लगातार छुट्टी बिता रहे हैं 60 दिन तक बिना बताए, तो उनको पद से त्याग, उनका पद जो है वो त्याग माना जाएगा। और दूसरा है जो, यदि विधानसभा की बात आती है तो विधानसभा पारित करके हटा सकती है, और यदि विधान परिषद की बात आती है तो विधान परिषद 14 दिन की उनको सूचना देके पूर्व और उनको पद से हटा देती है। अगला आता है अपना 180 का, अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। कौन कार्य करेगा? या तो उपाध्यक्ष करेगा, और यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अन्य कोई व्यक्ति कार्य करेगा। तो क्या होता है कि ये जो अध्यक्ष यदि अब्सेंट है, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष क्या है? नहीं है, तो काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। ये काम करने के लिए बोलेंगे कौन? राज्यपाल, राज्यपाल इनको अध्यक्ष का काम दे देंगे। यदि यहां पे ये भी एब्सेंट है तो क्या होगा कि यदि विधानसभा की बात चल रही है तो विधानसभा के अंदर जो सीनियर आदमी होगा उसको बना दिया जाएगा। यदि कोई सीनियर आदमी है तो उनको राज्यपाल जो है वो अध्यक्ष का काम दे देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि एब्सेंट है तो फिर उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उनकी अध्यक्षता करेगा कि राज्यपाल द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति होगा वो करेगा। अगला 181 का जो अनुच्छेद है वो आता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का विचाराधीन है, यदि अपनी विधानसभा के अंदर यदि उनके खिलाफ 14 दिन की सूचना दे दी और फिर उनको हटाने के लिए विधेयक विचाराधीन है, तब पीठासीन अधिकारी, तब वो बैठक में आएंगे तो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पे नहीं आएंगे, वो जनरल आदमी के तौर पे आएंगे, सामान्य आदमी के तौर पे, सामान्य आदमी नहीं, सामान्य विधायक के तौर पे, सामान्य विधायक के तौर पे ये लोग आएंगे। तो ये क्या कर सकते हैं? बैठक में भाग लेंगे, भाग लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ठीक है, बैठक में भाग लेंगे, बोलने का भी अधिकार होगा, बैठक में बोलेंगे भी, लेकिन मत मत भी देंगे, ये लोग मत भी देंगे, लेकिन कब मत नहीं देंगे? जब दोनों मतलब बराबर बराबर की स्थिति में, बराबर 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 की जो स्थिति हो जाएगी उस स्थिति में मत नहीं देंगे, मत नहीं देंगे, क्योंकि निर्णायक मत देते हैं लोग और उस टाइम पे ये निर्णायक मत देने का अधिकार खो देंगे, क्योंकि इनका जो विचाराधीन है वो चला होता है और ये सामान्य विधायक विधायक की तरह आएंगे, बैठक में भाग लेंगे, बैठक में बोलेंगे, मत देंगे, पर बराबर बराबर की स्थिति में क्या होगा? ये मत नहीं देंगे। कब नहीं देंगे? जब इनके खिलाफ कोई विचाराधीन विधेयक सदन में लाया गया हो। अनुच्छेद 182 में दिया गया है कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, बोला गया है कि जैसे विधान परिषद के चुनाव हो जाते हैं तो यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके एक व्यक्ति को सभापति बनाओ आप, और एक व्यक्ति को आप उपसभापति बनाओ, एक व्यक्ति को सभापति बनाओ और एक व्यक्ति को उपसभापति बनाओ, जितना जल्दी हो सके। आगे 183 में दे रखा है कि सभापति उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग, वही अध्यक्ष वाली बात है। पद रिक्त कब होगा? जब ये मृत्यु हो जाए, छुट्टी पे चले जाएं या बीमार हो जाएं। पद त्याग कब होगा? जब ये अपने सभापति जो है, वो जो सभापति जो है वो किनको अपना इस्तीफा देगा? उपसभापति को, उपसभापति को। और उपसभापति किनको इस्तीफा देगा? सभापति को इस्तीफा दे देगा।
अब पद से हटाया जाना, पद से हटाने की आपको पता ही है कि पहली रीति तो ये है कि 60 दिन है लगातार वो अब्सेंट रह रहे हैं तो पद से हटा दिया जाएगा। और दूसरी रीति यह है कि यदि सदन जो है उनका, सदन जो है विधान परिषद जो है, विधान परिषद वो 2/3 बहुमत से वहां पे उपस्थित है, साधारण बहुमत से और मत देने वालों से 2/3 बहुमत से वो पास कर देती है। कब करती है? 14 दिन पूर्व सूचना देके, 14 दिन पूर्व सूचना देकर करती है। 14 दिन पूर्व सूचना देकर उनके खिलाफ विधेयक लाया जाता है, जो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उनको पद से हटाया जाना समझा जाएगा। ठीक है, दे रखा है 184 के अंदर सभापति पद पर कार्य करने की या तो उपसभापति होगा, और यदि उपसभापति भी नहीं होगा तो अन्य व्यक्ति, वो ये अध्यक्ष वाली, ये विधान परिषद की बात है। विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद में क्या दे रखा है कि यदि सभापति नहीं है तो उपसभापति कार्य करेगा, सभापति नहीं है तो कौन कार्य करेगा? उपसभापति। यदि उपसभापति भी नहीं है तो राज्यपाल ऐसे कोई व्यक्ति का, राज्यपाल ऐसे कोई व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगा जो इस सदन के अंदर सीनियर है, या फिर किसी भी एक आदमी को ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यपाल बना सकते हैं। अपना अगला अनुच्छेद आता है 185। जब सभापति उपसभापति को हटाने का संकल्प यदि विधान परिषद में हो, वही बात है अध्यक्ष वाली विधान परिषद, बस इसमें रिपीट किया गया है विधान परिषद के लिए, और वो विधानसभा की बात थी। यदि सभापति उपसभापति को हटाने का संकल्प यदि विचाराधीन है, तब वो कोई भी आदमी यदि सभापति है तो भी पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, और उपसभापति है तो भी पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी तो नहीं होंगे, तब ये क्या होंगे? साधारण विधायक होंगे, एमएलए होंगे। साधारण एमएलए होंगे तो ये क्या कर सकते हैं उस टाइम पे? मत ये जो इनकी बैठक होती है उसमें बैठक में भाग लेंगे, बैठक में भाग लेंगे। बोलने का इनको अधिकार होगा, बोलेंगे बैठक में, मत भी देंगे, मत भी देंगे। लेकिन जब बात आ जाती है कि एक सदन में बराबर बराबर मत आ गए तो ये निर्णायक मत नहीं देंगे, तो बराबर बराबर मत आने पर मत नहीं देंगे, मत नहीं देंगे, अपना वोट नहीं देंगे, क्योंकि इनका जो एक मत होगा वो निर्णायक होगा। इनको उस टाइम पे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता, निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए किया जा रहा है कि आपका एग्जाम टाइम थोड़ा नजदीक है, और इसलिए सोचा जा रहा है कि आपको की पॉइंट ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो सके और आप अपनी सफलता के उतने ही नजदीक पहुंचो। तो साधारण विधेयक है, बैठक में साधारण विधायक हो जाता है, बैठक में भाग लेंगे, बोलेंगे भी, मत भी देंगे, क्योंकि इनको 14 दिन पूर्व सूचना देके इनके खिलाफ विधेयक लगाया जाता है ना, संकल्प पारित किया जाता है, संकल्प डाला जाता है 14 दिन की सूचना देके। तो यदि वो संकल्प चल रहा होता है इनका, तो ये अधिकारी नहीं माने जाएंगे, सामान्य विधायक माने जाएंगे उस टाइम पे। तो ये सारे काम सामान्य विधायक के करेंगे, बस अधिकारी के या पीठासीन जो अधिकारी होता है उसका काम नहीं करेंगे। निर्णायक मत ये नहीं देंगे, बराबर बराबर की स्थिति में मत नहीं देंगे। जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सभापति और उपसभापति, उपसभापति जो होते हैं ये पीठासीन अधिकारी होते हैं दोनों सदनों के। इनके जो वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से मिलेगा, और भत्ते, वेतन और भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि से मिलेगा। और वेतन कौन सी अनुसूची में आता है? अनुसूची, वेतन की बात आती है तो अनुसूची 2 में आएगा, और शपथ की बात आएगी तो शपथ 3 अक्षर हो जाते हैं तो 3 में आ जाता है। ठीक है, तो अनुसूची 2 के अंदर इनको वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। 187 के अंदर आता है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, विधानमंडल जो है विधानसभा और विधान परिषद होगी, जो सचिवालय जो होंगे या तो दोनों का एक हो सकता है या दोनों का अलग अलग हो सकता है। दोनों का एक सचिवालय भी हो सकता है, अलग अलग सचिवालय भी हो सकते हैं। अब इस सचिवालय का काम क्या होता है? ये जो होता है वो क्या करता है? भर्ती करता है लोगों को। यूं कहते हैं ना कि सचिवालय की भर्ती निकली हुई है, तो वो भर्ती सचिवालय निकालता है।
चाहे वो लोक इसका विधानसभा का सचिवालय हो या विधान परिषद का, क्योंकि अपने तो एक ही सदन है राजस्थान में, तो अपने विधानसभा का सचिवालय निकलेगा। तो विधानसभा का सचिवालय हमारे क्या निकालता है, भर्ती निकालता है, उसके लिए नियम निर्धारित करता है, उसके लिए शर्तें निर्धारित करता है। ये सारे काम कौन करता है, सचिवालय करता है। ये क्या करता है, कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग जो होता है, कर्मचारियों का जो स्टाफ होता है, काम करने के लिए स्टाफ भी चाहिए ना विधानमंडलों का, तो वो काम करने के लिए कर्मचारियों का जो स्टाफ होता है उनकी भर्ती करता है, उनके नियम देता है, उनको सेवा सेवा शर्तें पूरी करता है। फिर क्या होता है, राज्यपाल, राज्यपाल या तो अध्यक्ष के साथ या फिर सभापति के साथ, क्योंकि यदि विधान परिषद की बात आएगी तो सभापति से बात करेंगे, और यदि विधानसभा की बात आएगी तो अध्यक्ष से बात करके नई भर्ती भी निकाल सकते हैं। इनके पास ये पावर होता है कि नई भर्ती निकाल सकते हैं। यदि इसके अंदर व्यक्तियों की पूर्ति नहीं हो रही, सचिवालय भर्ती नहीं निकाल रहा, तो अध्यक्ष से बात करके या सभापति से बात करके नई भर्ती निकाल सकते हैं। आज हमने दोस्तों पढ़ा है 168 से लेकर, आज हमने दोस्तों पढ़ा है 168 से लेकर 187 तक अनुच्छेद। कल का जो अपना टॉपिक होगा वो 188 से लेकर 212 तक, जो विधानमंडल जो है, विधानसभा और विधान परिषद, उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक अपना स्पेशल जो टॉपिक निकलेगा वो राजस्थान की विधानसभाओं का निकलेगा। राजस्थान की विधानसभाओं में कौन अध्यक्ष रहे, प्रथम कौन थे, किसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा, सिक्वेंस क्या थी, कम क्या था, कब कितनी सीटें थी, कितनी बड़ी, हमारा जो है वो लोकसभा के अंदर क्या लेवल है, हमारे जो सीटें हैं कुछ, जैसे कुछ सीटें हैं अपनी, तो लोकसभा के अंदर 4-4 जिलों में एक सीटें बटी हुई हैं, किसी 3 जिलों में बटी हुई हैं। वैसे ही विधानसभा का क्षेत्र बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। आरपीएससी को डिमांड इन्हीं क्वेश्चनों की है कि बच्चे को नॉलेज हो पूरा, हल्का फुल्का तो वो पूरा जाने, और फैक्चुअल काफी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो अपनी क्लास को आज यहीं पे विराम देते हैं, नेक्स्ट शो करते हैं।